आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कई नामों से आषाढ़ पूर्णिमा को जाना जाता है, जो आषाढ़ माह में आती है। बहुत ही विशेष यह पूर्णमासी होती है और इस पर कुछ उपाय कर लेने से, कुछ नियम बना लेने से आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णमासी तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं तो आप किस प्रकार गुरु बना सकते हैं और आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत विशेष होती है गुरु पूर्णिमा। इस दिन आपके पूजा के क्या नियम होने चाहिए और साथ में इस दिन चंद्र पूजन करना बहुत ही विशेष माना जाता है। कौन सी विशेष चीज़ों का दान करके आप गुरु पूर्णिमा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और साथ में सावन भी शुरू हो जाएगा, इसीलिए भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि पर आपको विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर इस दिन आप शंख से, अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो शंख से स्नान करवाइएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर शालिग्राम भगवान हैं तो भी उनका पूजन अर्चन इसी प्रकार कीजिएगा। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वही हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए गुरु बनाना हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। लेकिन यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, तब आपको विष्णु भगवान को या फिर भोलेनाथ को अपना गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप भोले बाबा को अपना गुरु मानते हैं तो उनके विचारों पर चलना ही आपकी गुरु दक्षिणा हो जाती है। जैसे कि किस तरह से इस पृथ्वी लोक पर रहकर आप वैराग्य जीवन जी सकते हैं। भोले बाबा यह सिखाते हैं कि आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम कर सकते हैं और आपका यही जीवन संपूर्ण माना जाता है। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी किस प्रकार से आपको अपना जीवन व्यतीत करना होता है, यह भोलेनाथ से सीख सकते हैं। इसी प्रकार से आप विष्णु भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं और उनके जो नियम बताए गए हैं उनके कहे अनुसार आप चल सकते हैं। और प्रतिदिन आपको विष्णु भगवान की पूजा ज़रूर करनी है। यदि आप गुरु बनाते हैं ना, तो आपको किसी भी एक चीज़ का त्याग ज़रूर करना चाहिए। अब जानते हैं कि आषाढ़ गुरु पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात्रि 1:39 पर होगी और 11 जुलाई को रात्रि 2:08 पर समाप्ति होगी। इस तरह से आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई को दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। गुरुवार के दिन आषाढ़ पूर्णिमा पड़ने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन वैसे ही गुरु भगवान को समर्पित होता है, यानी गुरु बृहस्पति भगवान को। तो इसीलिए इस दिन आपको केले के पेड़ की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। और केले के पेड़ में अगर आप हल्दी वाला जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। इसीलिए इस दिन आपको केले के पेड़ के पास एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और साथ में तुलसी माता के पास भी आपको दीपक ज़रूर जलाना है, सुबह के समय भी और शाम के समय भी। अपने घर की देहरी पर अगर आप इस दिन चौमुखा दिया जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा तिथि इतनी विशेष मानी जाती है, कहा जाता है कि इस दिन सभी देवतागण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं और जो भी भक्त इस समय पूजा अर्चना कर रहा होता है या देवी देवताओं का ध्यान कर रहा होता है तो वह उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा करी जाती है। पंचामृत अभिषेक शालिग्राम भगवान का किया जाता है और पंचामृत और पंजीरी का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इसीलिए संध्या के समय जब चंद्र के भी दर्शन हो रहे होते हैं, उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं और पृथ्वी लोक पर आप सुखों को प्राप्त करते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी होंगी कि किस प्रकार उन्होंने विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करके और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ही बहुत सारा धन,
बहुत सारा यश, वैभव और वैकुंठ लोक को प्राप्त किया है। इस दिन चंद्रमा को कच्चा दूध, थोड़ा सा अक्षत, पुष्प और एक चांदी का सिक्का डालकर जो कोई भी जल अर्पित करता है और पूर्णिमा तिथि का व्रत रहता है, उस पर चंद्रमा देव की भी विशेष कृपा होती है। तो अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं पूजा को, तो आप चंद्र देव को जल ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। और विष्णु भगवान और केले वृक्ष की पूजा इस दिन ज़रूर कर लीजिएगा। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी लोग अपने पूरे परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं, उस परिवार में कभी भी संकट नहीं आता, कष्ट नहीं आता और पूरा परिवार एक साथ मिलकर प्रगति करता है। इसीलिए इस दिन सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व होता है। जय श्री कृष्णा। जय